देंगे। लेकिन हमने देखा कि जब से महाकुंभ लगा है, महाकुंभ लगने के बाद से एक के बाद एक घटना होती जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और लगातार महाकुंभ के अंदर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा लाशें, वहाँ बिल्डोज़र से लाशें भी जो है उठाई गई हैं। लेकिन हम वहाँ क्या देख रहे हैं कि वीआईपीज़ जो हैं उन्हें बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है, और जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सरकार बनाना और गिराना जानते हैं, उन लोगों को इतनी बुरी हालत वहाँ हो चुकी है। हिंदुओं की ही सरकार के अंदर हिंदुओं के साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, तो इसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी को लगातार घेरा जा रहा है, सड़क से लेकर संसद तक भी, और यूपी के अंदर विधानसभा के अंदर भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। आस्था की डुबकी पर सियासत जारी है। महाकुंभ से कई तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आस्था की डुबकी वाली तस्वीरें आ रही है, जहां पर दिखाया जा रहा है कि सनातन धर्म का भव्य नज़ारा कैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आ रहा है। तो वहीं तस्वीरें वो भी सामने आई कि जिस तरीके से भगदड़ मचती है, उसके बाद लोग जान गंवा देते हैं। सवाल कई हैं, उसको लेकर चर्चा करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हुए, डुबकी लगाई। एक भव्य तस्वीर वो है, लेकिन अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम है, वो तस्वीरें याद दिला रहे हैं कानून व्यवस्था की, इंतजाम की और बदहाली की। कैसे महाकुंभ में बदहाली की तस्वीरें आई और लोगों ने, श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई। मेरे साथ जनता जुड़ चुकी है, जनता से समझते हैं कि क्या उनकी राय इस महाकुंभ को लेकर। सब महाकुंभ से तस्वीरें आ रही हैं, भव्य नज़ारा, स्नान जारी है, जो श्रद्धालु है डुबकियां लगा रहे हैं, लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह भी आपने एक रिपोर्ट बताई है कि योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 50 करोड़ लोग जो है स्नान करने आ चुके हैं। लेकिन आप वहाँ की व्यवस्था देखिए, किस तरीके से वहाँ लगातार कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे और सुरक्षा की बात हो। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे, हम उन्हें पूरी तरीके से सेफ्टी देंगे। लेकिन हमने देखा कि जब से महाकुंभ लगा है, महाकुंभ लगने के बाद से एक के बाद एक घटना होती जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और लगातार वहाँ कुंभ के अंदर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा लाशें, वहाँ बिल्डोज़र से लाशें भी जो है उठाई गई हैं, और कहीं ना कहीं कभी वहाँ आग लग जाती है। और अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था महाकुंभ की, योगी आदित्यनाथ जी खुद 4-6 स्क्रीन पर वहाँ लाइव चलवा रहे थे, और वो खुद व्यवस्था की जाँच करा रहे थे। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ, इससे आपकी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है। भाई देखिए, अब वहाँ कोई और दूसरे धर्म का आदमी तो जा नहीं रहा। पहले क्या होता था, जैसे कांवड़ यात्रा निकल रही है, रामनवमी यात्रा के भाई किसी दूसरे धर्म के लोगों ने पथराव कर दिया या कोई वादा डाल दी उसके अंदर। लेकिन वहाँ तो आज की डेट में जो भी जा रहे हैं, 50 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, वो सभी हिंदू लोग जा रहे हैं। लेकिन जब भी इस तरीके का वहाँ काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, और योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के लोगों को सुरक्षा देने में फेल रहे हैं। लेकिन तस्वीरें भव्य भी आई हैं जहाँ पर स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु, और एक तस्वीर वो भी आई थी जब भगदड़ मची और लोगों के सामान कैसे बिखरे हुए थे। दोनों ही तस्वीरों को लेकर क्या राय रखना चाहेंगे? व्यवस्था पर सिर्फ ढोंग पीटा जा रहा है। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, आपने कहा जो स्नान कर रहे थे, देखिए एक वहाँ पर ना एक वीआईपी कंटेंट चल रहा है इस टाइम। जो वीआईपीज़ लोग हैं उन्हें पूरी सेफ्टी दी जा रही है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, इस धर्म के मामले में ऊपर वाले ने जब इस दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को भेजा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, लेकिन भेजने वाला वो है। धर्म के मामले में सभी इंसान एक होने चाहिए। लेकिन हम वहाँ क्या देख रहे हैं कि वीआईपीज़ जो हैं उन्हें बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है, और जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सरकार बनाना और गिराना जानते हैं, उन लोगों को इतनी बुरी हालत वहाँ हो चुकी है। देखिए, किसी आदमी की आस्था का सवाल होता है, जब हम अपनी आस्था को ढूंढने जाते हैं ना कहीं, तो हम कितने भी दुख दर्द पीड़ा कुछ भी मिले, लेकिन हम सह लेते हैं। लेकिन एक सरकार जो ढोंग पीटती आ रही है लगातार कि हम जो है हिंदुओं की बात करते हैं, और हमारे से अच्छी कोई सुविधा नहीं दे सकता आने वाली। और अखिलेश यादव ने भी अभी तंज कसा है, तो उन्होंने इसी तरह की बात कही कि कुंभ के अंदर जो लगातार ये मौतों का आंकड़ा पहले तो कम दिखाया गया, और उससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई है। तो योगी आदित्यनाथ जी को गलत तरीके से अपनी भाषणबाजी ना कर सिर्फ ये देखना चाहिए कि यूपी के अंदर जो महाकुंभ में लोग आ रहे हैं पूरे भारत से, और विदेश से भी कुछ लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षा इस तरीके की दें कि वो लोग एक भारत के अंदर एक इतिहास बन जाए महाकुंभ। देखिए, कुंभ एक ऐसी चीज़ है, भारत के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं,
कहीं ना कहीं उनके आस्था का सवाल है। और अगर उन लोगों को दुख होता है, कोई पीड़ा होती है, तो कहीं ना कहीं योगी जी के ऊपर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि योगी जी कहते हैं कि ये राम राज्य है। यूपी के अंदर वो बताते हैं हिंदुओं की सरकार है, लेकिन जब हिंदुओं की ही सरकार के अंदर हिंदुओं के साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, तो इसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी को लगातार घेरा जा रहा है, सड़क से लेकर संसद तक भी और यूपी के अंदर विधानसभा के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने बहुत सही बात कही है कि इस तरीके से जो वहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ में लगातार घटनाएं घटी जा रही हैं, तो इस पे योगी आदित्यनाथ जी को घेरा जाएगा। घेराव हो रहा है, सियासत भारी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आंकड़ा नहीं बता रही कि कितने लोग भगदड़ में जान गंवा बैठे हैं, लेकिन वो आंकड़ा ये दे रहे हैं कि कितने श्रद्धालु, कितने आस्था पर विश्वास रखने वाले लोग वहाँ शामिल हो रहे हैं। 50 करोड़ के लोग वो अपना क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन जो चीज़ उनकी सरकार के खिलाफ एक नेगेटिविटी है, जो कहीं ना कहीं वो फेल हो चुके हैं सुरक्षा के मामले पर। जो महाकुंभ के लोगों के लिए उन्होंने कहा था कि हम ऐसी ऐसी सर्विसेज देंगे, इन लोगों को बहुत आसानी होगी, उस चीज़ का वो आंकड़ा नहीं बता रहे। वो बात बता रहे हैं जिससे उनकी सरकार पे 4 चांद लगे। लेकिन इस तरीके से पूरा भारत जानता है और यूपी के वो सभी लोग जानते हैं किस तरीके। मैंने एक वीडियो देखी थी, वहाँ एक की माँ मर जाती है और वो लगातार वहाँ यूपी पुलिस के लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे निकालिए, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं बहुत दर्द दुख में हूँ। लेकिन वहाँ पर बहुत ही दर्दनाक वो हादसा हुआ उनके साथ और कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि इतने लोग जा रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए ना, उसी हिसाब से व्यवस्था आप बनाइए। और रही पानी की बात, अभी मैं कल एक और वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, तो पानी के मामले में भी बिल्कुल कोई सफाई नहीं है। जहाँ लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ की पानी की स्वच्छता होनी चाहिए। वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कह रहा हूँ गंदगी को बढ़ावा देती हैं। तो क्या कोशिश ये है कि एक रिकॉर्ड बनाया जा सके और सरकार वाहवाही पा सके कि इतना महाकुंभ का आयोजन सिर्फ योगी आदित्यनाथ या बीजेपी सरकार ने कराया? देखिए, वाहवाही जब होती है जब ना तो एक भी किसी की मौत होती, ना किसी बहन का भाई जाता, ना किसी माँ का लाल जाता। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कभी वहाँ आगजनी हो जाती है, ठीक है, कभी हम देखते हैं वहाँ किस तरीके से भगदड़ मच जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया घेरे में निशान आता है कि वहाँ की व्यवस्था। अब माननीय योगी जी को ये देखना चाहिए कि आपने सरकार के लिए क्रेडिट ले लिया, लेकिन क्रेडिट सरकार को जब मिलता है जब आप 100 में से 90 नंबर लाओ, लेकिन आप 90 नहीं, आप 40 और 50 पर टिक गए हो। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो घेर रहा है उसकी वजह यही है कि आप जो है फेल हो चुके हो महाकुंभ में। लेकिन योगी जी का बयान आता है, वो कहते हैं कि ये तो सनातन में आस्था रखने वाले लोगों की भव्य तस्वीर है, एक बहुत अद्भुत नज़ारा है। नकारात्मकता फैला रहे हैं लोग, चाहे वो अखिलेश यादव का बयान हो, विपक्षी नेताओं का बयान। नकारात्मकता नहीं फैला रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जिस तरह अखिलेश यादव ने एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री लगातार कभी कोई ट्वीट करते हैं या कोई बयान देते हैं किसी में, वहाँ कुंभ के लोगों की वो ये बात कहते हैं कि हमने देखिए किस तरीके से सनातनियों को आगे ले जाने का काम करा और एक रिकॉर्ड बनाने का काम करा। लेकिन अभी तक जो लोग वहाँ पर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों का रिकॉर्ड कब आएगा, ये बिल्कुल सवाल खड़ा होता है। और यूपी के वो लोग जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को सीएम बनाया हो, या वो लोग जो 50 करोड़ लोग जो वहाँ लगातार स्नान कर रहे हैं सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, वो सभी लोग पूछ रहे हैं जो पीड़ित हैं कि भाई आप एक रिकॉर्ड तो दीजिए। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों की मृत्यु वहाँ हो चुकी है उन लोगों के लिए सरकार ने क्या ऐलान करा मुआवजे का, बताइए भाई। अभी यही किसी अदर सरकार में होता, कोई और चीफ मिनिस्टर होता, तो आप लोग तो हंगामा मचाते थे। आप कहते हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की व्यवस्था काम नहीं कर रही। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है और लगातार विपक्ष के सभी नेता उन्हें घेर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी सवाल पर घिर चुके हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो आस्था का महाकुंभ है उसे पॉलिटिकल एजेंडा बनाने में लगी है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल, और लगातार भारतीय जनता पार्टी यही करती है, विकास के नाम पर ये कभी काम नहीं करती। और ये ऐसे मुद्दे को घुमा दिया जाता है देश के अंदर वो मुद्दे बना दिए जाते हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। वो फ़ायदा क्या? धर्म की राजनीति, धर्म की चाटनी चटाते रहो और विकास की बात करो मत। आप देखिए, आप धर्म के ऊपर भी आप फेल हो गए। वहाँ लोग आज पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखित हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आप बताइए सर, महाकुंभ को लेकर क्या वीआईपी कल्चर को ही प्रमोट किया जा रहा है? जी मैडम, वीआईपी कल्चर को ही प्रमोट किया जा रहा है इस देश के अंदर में।
जो अडानी है, अंबानी है, उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, उनको ही प्रमोट किया जा रहा है, उनको ही वीआईपी सुरक्षा दी जा रही है। जो गरीब लोग हैं इस देश के, उनके लिए कुछ भी व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। महाकुंभ की तस्वीरें खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये जो महाकुंभ है सबसे ज़्यादा बड़ा है। लेकिन क्या आम व्यक्तियों के लिए उतनी बेहतर सुविधाएं हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ है या नहीं है? बिल्कुल, ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है इस देश के अंदर में। क्या जो इतना बड़ा अपना कुंभ का मेला होता है, वहाँ पर हर तरह की सुविधा पहले से ही उपलब्ध करानी चाहिए, जो कि ये सरकार ने नहीं की। ये सरासर गरीब लोगों के साथ में, और जो वहाँ से बाहर से लोग आते हैं, पूरे देश से लोग वहाँ जमा होते हैं एक मेले के अंदर। शासन को ये करना चाहिए था कि वहाँ पे पहले ही सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ना कि इस तरह लोगों को भागदौड़ मची जाए। जो भगदड़ मची और लोगों की जान गई है, उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? बिल्कुल, सरासरी जो भी जिम्मेदार है, ये सरासरी सरकार इसकी जिम्मेदार है। ये सरकार का काम था कि वहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था करी जाए और लोगों के अंदर में जो फैला है, अफवाह फैली है, वो अफवाहों पे रोक लगाई जाए और वहाँ पर व्यवस्था अच्छी से अच्छी की जाए। क्या आस्था के नाम पर महाकुंभ के जरिए से बीजेपी पॉलिटिक्स अपनी चमका रही है? बिल्कुल, ये तो राजनीति में जब से आए, जब से आस्था के ऊपर ही अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कभी भी कोई भी धर्म को टारगेट करके ही पॉलिटिक्स में आए हैं और इनका मकसद ही यही है कि बस धर्म के नाम पर राजनीति करें और सत्ता हासिल करें। ठीक है सर, एक मिनट रुकिएगा। महाकुंभ की तस्वीरें देख रहे हैं, भव्य या नहीं? देख रहे हैं। कैसी लग रही है? महाकुंभ की व्यवस्थाएं कितनी बेहतर है? सोचो ठीक 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 है। ठीक ठीक। भगदड़ की तस्वीरें भी आई और स्नान की तस्वीरें भी आ रही हैं। दोनों तस्वीरों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भगदड़ अपनी जगह पे और जो मैनेजमेंट है वो अपनी जगह पे है। इसको महाकुंभ की तस्वीरें आ रही हैं, भव्य तस्वीरें। बीजेपी सरकार ने महाकुंभ को अद्भुत बनाने की कोशिश की है, जिसमें कई 50 करोड़ लोगों शामिल हो चुके हैं। डाटा दिया जा रहा है यूपी के सीएम की ओर से। आप क्या कुछ कहेंगे महाकुंभ को लेकर? मैम, कुंभ एक आस्था का स्थल है। आस्था की उसमें बहुत बड़ी भावना है हिंदुओं की जुड़ी हुई है उसके साथ। और ये महाकुंभ जो होता है, महाकुंभ जो है, इसके लिए कुंभ शुरू होने से पहले ही सरकार उसके ऊपर पूरा नियंत्रण करने के लिए तड़ातड़ काम कर रही थी और काम उन्होंने किया भी है। लेकिन महाकुंभ में जो हुआ है ना, जो नहीं होना चाहिए, ये तो मैं क्या कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे जगह पे अगर जब इतने लोग आ जाते हैं तो कोई ना कोई घटना हो जाती है। लापरवाही की वजह से हुई है, इंतजाम बेहतर नहीं था, इसी कारण ये सब कुछ हुआ है। ये देखो, भागदौड़ जो विफल रही क्या? भागदौड़ जो होती है ना, हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए भागता है। उसे ये नहीं मालूम होता है कि मेरे पैर के नीचे बच्चा आ गया, बुढ़ा आ गया या कोई कमज़ोर है। वो देखता ही नहीं उसे, बस अपनी जान बचाने की लेकिन कोशिश। यूपी के सीएम कहते हैं कि सब आइए स्नान के लिए, 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है यहाँ पर, सब आइए। लेकिन भगदड़ मच जाती है तो क्या व्यवस्था नहीं की गई थी संख्या के अनुसार? भागदौड़ मची, व्यवस्था की है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। लेकिन भगदौड़ जो मचती है ना, तो ये पब्लिक के ऊपर डिफेंस होता है कि पब्लिक एक दूसरे को बचाना है या खुद अपने आप को बचाना है। अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरे की जान चली जाती है। लेकिन क्या वीआईपी कल्चर ज़्यादा देखा जा रहा है या फिर सबके लिए सामान्य व्यवस्थाएं की गई हैं? सबके लिए सामान्य व्यवस्था नहीं थी, वीआईपी कल्चर के लिए ही ज़्यादा बंदोबस्त था। मगर जब सामान्य आदमी अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो उस वीआईपी कल्चर के लिए थोड़ा वो कुंभ का मेला बना हुआ है। मानते हैं कि महाकुंभ को भी, आस्था की डुबकी को भी एक व्यापार समझ लिया है सरकार ने। हाँ, व्यापार तो है। सरकार ने क्या समझना है, हर इंसान जब महाकुंभ में जाता है तो ट्रेन गांव से लेकर वहाँ तक पहुँचने में ट्रेन का खर्चा है, ट्रेन में कमाई होती है, होटलों में कमाई होती है, खाने पीने में कोई चीज़ खरीदनी है, कहीं कुछ जाना है। ये तो एक व्यापार से कम नहीं है महाकुंभ। ये व्यापार के लिए ही महाकुंभ का प्रचार कर दिया मोदी जी ने। और प्रचार में ज़्यादा व्यस्त है सरकार। हाँ, मोदी जी के चेहरा था और मोदी जी ने ही महाकुंभ का
ज़्यादा प्रचार किया है। ये इसके लिए मोदी जी बहुत, यानी कि बहुत तो क्या, जितने परसेंट भी कहो ना आप, मोदी जी उसके लिए गुनहगार है। ठीक है, चलिए देखिए जनता की राय है। एक तरफ जहां महाकुंभ को लेकर सरकार का प्रचार बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं जो भीड़ है, जो जाम ट्रैफिक की समस्याएं आ रही हैं, भले ही कंट्रोल में हो ना हो, लेकिन सियासत आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार घिरती जा रही है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर भगदड़ के आंकड़े अभी तक सामने क्यों नहीं आए, जिन लोगों ने जान गंवाई उनके आंकड़े क्या हैं, लेकिन आस्था की डुबकी जारी है। आपकी क्या राय महाकुंभ को लेकर, सरकार के रवैये को लेकर, बद इंतजामी को लेकर, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।